इसी पर आज डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे। अजय उपाध्याय हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, डॉक्टर धनंजय गिरी हैं भारतीय जनता पार्टी से, संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, पीयूष पंत वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे डॉक्टर धनंजय आपसे। सदन का जो सत्र मानसून सेशन है वो आज से शुरू हो गया है और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। आज पहले दिन ही काफ़ी हंगामा रहा, उससे कहीं ना कहीं ये तो स्पष्ट हो जाता है कि आने वाले दिन भी बहुत ज़्यादा आसान नहीं रहने वाले हैं, जिस तरीके के मसले विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। धनंजय। अरुण जी, देखिए, ऐसा है कि चीजें आसान तो बिल्कुल नहीं है जी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब देश के जनमानस का विश्वास जीत करके देश को प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर किया जा रहा है, तो विपक्ष जो है वो विपक्ष का मतलब विरोध नहीं होता है। ये हमारी जिम्मेदारी विपक्ष समझने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जब खुद कहते हैं कि आप आइए, तीखे से तीखे प्रश्न पूछिए और उसका हमसे जवाब लीजिए, तो जवाबदेही विपक्ष की भी बनती है, देश की जनता देखे। लेकिन विपक्ष को डर इस बात का है कि सारे चीजें जब प्रधानमंत्री सही कर रहे हैं तो विपक्ष अनावृत हो जाएगा। इसलिए वो जो मुद्दे हैं उसको मुद्दों को भटकाने के लिए हाइपोथेटिकल क्रिएटेड मुद्दों को खड़ा करके मूल मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। और जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जो जनता के प्रगति के मुद्दे हैं, जो इतने हम लोग लंबे समय से कोरोना के संकट से गुजरे हैं और जिस तरह से सरकार ने काम किया है, क्योंकि काम कोई प्रश्न उठाने लायक है नहीं। अच्छा, एक चीज मुझे आप बताएं सर, एक चीज अप्रिशिएटेड है लोगों के बीच में। आप कह रहे एक बात अरुण जी, एक बात आप देखते होंगे कि विपक्ष ने जनता के बीच में अपना विश्वास खो दिया है। कहीं किसी के प्रति कोई आस्था बची नहीं है जनता के बीच में। जनता के दिलों में एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति है, एक ही नेतृत्व है जिसके प्रति पूरा देश सजग उनके पीछे खड़ा है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। आज देखिए, वो सब नए मंत्रियों का परिचय तक कराना चाहते थे, महिला, दलित, ओबीसी, तमाम तरह के लोग। विपक्ष ने परिचय तक करना जरूरी नहीं समझा। हम लोग भी लंबे समय से विपक्ष में रहे हैं, पक्ष विपक्ष की मर्यादा का ख्याल रखा है। विपक्ष का मतलब सिर्फ विरोध करना नहीं होता। ठीक है, आपने कहा कि मसलों से, असल मसलों से ध्यान हटाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। मसले उठाए गए महंगाई के, तीन किसानी कानूनों के बारे में, और जो जासूसी का मामला जिस तरीके से अब सामने आ रहा है, उस मामले पर भी काफ़ी शोर हुआ। इन सब बातों को क्या आप मानते हैं कि ये मसले हैं ही नहीं, और अगर ये नहीं है तो फिर कौन से मसले ऐसे हैं जिनसे विपक्ष ध्यान हटाना चाह रहा है, जिसकी तरफ आप ध्यान ले जाना चाह रहे हैं, वो भी आप बता दीजिए। नहीं, हम तो विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए सज्ज हैं, तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है, उनके ऊपर कौन कहेगा कि वो खुद कह रहे हैं कि आप तीखे से तीखे सवाल पूछिए, हम सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। आप आइए तो सही, सदन के पटल पर बैठिए तो सही, हमसे सवाल तो पूछिए। लेकिन विपक्ष इतना के लिए भी तैयार नहीं हुआ कि जो नवनिर्वाचित सदस्य, जो मंत्री हैं, नए नए मंत्री हैं, उनका परिचय तक पाने को विपक्ष तैयार नहीं हुआ। इतनी व्यग्रता, इतनी उद्विग्नता, इतनी परेशानी सुनने को भी तैयार नहीं। ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर है, में यदि सरकार को जानकारी थी तो क्यों चुप्पी रखी? षड्यंत्रकारी क्या सरकार नहीं रही इस पर? ठीक है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। इस पर धनंजय आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं संदीप जी और पीयूष जी के पास जाऊंगा, इस पर और चर्चा करेंगे। धनंजय, इस पर जवाब जी। अरुण जी, अजय जी की बात का मैं जवाब देता हूँ कि आप देखिए, अनावृत जो है ये विपक्ष है, बेपर्दा विपक्ष के पीछे झांकने की और देखने की हमारी सरकार की आदत नहीं रही है। ये वही सरकार है जिसमें प्रणव दा ने लिख करके दिया था कि उनकी जासूसी तत्कालीन गृह मंत्री करवा रहे हैं। ये प्रणव दा ने लिख के दिया था अपने ही मंत्री के खिलाफ। यहाँ एक मिथ्या आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार ने खरीदा, सरकार ने किया। सरकार ने उसको रिपीटेडली कह रही है कि नहीं, हमारा इसे कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, हमारा क्या लेना देना है। हमारी सरकार इस तरह से किसी की निजता, किसी आम आदमी की निजता का भी हनन का कार्य नहीं करती है, और दूर दूर तक हमारा इस तरह के किसी भी मिथ्या आरोप से लेना देना बिल्कुल ही नहीं है। ये कांग्रेस कल्चर का हिस्सा है, दूसरे का झांकना, दूसरे के उसमें ताकना, दूसरे का देखना। और अच्छा, क्या एक चीज क्यों नहीं करवाना चाहते? हाँ, यही पॉइंट मैं पूछना चाह रहा हूँ। तैयार है सरकार, आज सरकार जांच करेंगे। क्यों बिना जांच का ही क्लीन चिट दे रहे हैं आप? जब इतने लोगों का बिल्कुल हम क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। कोई एनएसओ का डाटा, एनएसओ जो है पेगासस कंपनी जो उसकी है, जो उसको बनाती है, वो खुद कह रही है और ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड में है कि वो सरकार को ही बेचती है। तो सरकार खरीदी है उसको, सरकार खरीद करके लोगों का डाटा करने का काम कर रही है। आखिर किस पर्पज से? और 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड आप उसका जवाब दीजिएगा। और आपके जो है आईटी मिनिस्टर उस समय भी कहते थे कि हाँ, हमने जो है ट्विटर के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट कहा है, 31 अक्टूबर 2019 का ट्विटर है सरकार के मिनिस्टर का, आईटी मिनिस्टर का, कहते हैं कि हम डाटा इन लोगों का इकट्ठा करा रहे हैं। इसके कागज
जो जो सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से, और वही कंपनी कहीं ना कहीं उसी की बात आ रही है कि आपने चोरी करके लोगों का जो है डाटा कहीं ना कहीं जासूसी करवा रहे हैं। ठीक है। क्यों नहीं हो हाँ रही? धनंजय, इसी पर देखिए, ये धनंजय इसमें एक सवाल ये भी है कि आप इसमें ये कह करके, ध्यान से आपकी बात सुनता मैं हूं। धनंजय, मैं एक चीज और इसमें ऐड ऑन कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि भाई इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इतने बड़े आरोप जब लगते हैं तो क्या सरकार केवल इतना कहकर ही सारी चीजों को साफ कर सकती है? क्या इसमें चीजों को और ज्यादा डिटेल में जाकर सरकार को देखना पहले नहीं चाहिए और फिर उसके बाद चीजों को स्पष्ट करे? क्या इसको लेकर कुछ आगे प्रक्रिया? अरुण जी, मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि बहुत ही पारदर्शी सरकार है और जितना भी डिटेल जाना हो आप जाइए। लेकिन सरकार के वर्तमान आईटी मंत्री और पूर्व आईटी मंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत स्पष्ट शब्दों में इसको डिनाई किया है कि ऐसा कहीं से भी कुछ भी नहीं है। और ये कांग्रेस कल्चर का हिस्सा रहा है कि जब भी कोई लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं होता है, कोई मुद्दे चलेंगे। धनंजय गिरी, आपका इस पर जवाब आप दें, फिर उस पर कुछ सवाल और है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पहले आप इनकी बात का जवाब दे दीजिए। अरुण जी देखिए, ऐसा है कि हताश, निराश, नेतृत्वहीन और नैरेटिव शून्य विपक्ष जो है वो इस तरह की हड़बड़ाहट में है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करें, और उस तरह से तथ्यहीन, भ्रमक और दुष्प्रचारित करने के आरोप लगाने के सिवा उनके पास कुछ नहीं बचा है। आज प्रधानमंत्री जी ने स्वयं स्पष्ट शब्दों में जब कहा कि आप तीखे से तीखे प्रश्न करिए, हम उसका जवाब देने के लिए सज्ज हैं, तैयार हैं। आप हमारे सांसदों का, पहले मंत्रियों का परिचय कर लीजिए, उसके बाद आप बताइए किस विषय पर चर्चा करनी है। लेकिन पिछली कोरोना का शानदार जो मैनेजमेंट हुआ है, जो लोगों के साथ काम हुआ है, जो 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, हिस्ट्री में पहली बार ऐसा किया जा रहा है, इसको लेकर के विपक्ष जो है नैरेटिव शून्य हो गया है। और ये अनावृत विपक्ष जो है वो चाह रहा है कि भाई अनर्गल मुद्दे, जिन मुद्दों का कोई तालमेल है, जिसके लिए सरकार कह रही है, अभी आईटी मंत्री ने कहा, पूर्व आईटी मंत्री ने कहा है, सबने कहा है कि ये तथ्यहीन, भ्रामक और दुष्प्रचारित करने वाले आरोप हैं। और कांग्रेस की जहां तक बात करें तो कांग्रेस तो पहले से भी उनकी आदत रही है बाहर की ताकतों से, उनके एक नेता पाकिस्तान से जाकर के मोदी जी को हराने की बात करते हैं, एक नेता चाइना से फंड लेने की बात करते हैं, और इस तरह के अनेक तरह के जो देश को इनस्टेबल करने वाली, डीस्टेबल करने वाली शक्तियों के साथ मिलकर के काम करने का उनका पुराना इतिहास रहा है। और इस तरह की गलत मुद्दे सेट करना, गलत मुद्दे करना, ये उनकी आदत है। मैं थोड़ा सा धनंजय, मेरे मन में एक सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। धनंजय जी, मेरे मन में एक सवाल है, और जब मैं बोलूँ तो आप सुन। चलिए ठीक है धनंजय जी, मेरा एक सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और ये अक्सर मैं तमाम प्रवक्ताएं बीजेपी के, मैं उनसे पूछता हूँ। ठीक है सर, अजय सर, मैं अजय जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन एक सवाल मैं उनसे पूछ लेता हूँ। धनंजय, ये दरअसल देखिए बात यहाँ पर आ जाती है, जब बात विषयों पर हो रही होती है, अक्सर मैं ये सुनता हूँ और मैं देखता हूँ कि आप लोगों की तरफ से जितने भी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के इस मेरे कार्यक्रम में जुड़ते हैं, उनकी तरफ से हमेशा यही बात की जाती है जो अभी आप कह रहे हैं कि उसमें क्योंकि कांग्रेस का इतिहास याद दिलवाया जाता है कि भाई कांग्रेस का इतिहास है, कांग्रेस की रगों का। कब तक सर ये होता रहेगा? अब क्योंकि जवाब तो देना ही होगा ना सर, बात तो मसले तो हैं। आप कह रहे हैं कि भाई कोरोना के समय में बहुत बढ़िया काम करा, लोग मरते रहे, ऑक्सीजन की कमी पड़ती रही, व्यवस्थाएं जो है एकदम ठप हो गई थी, इस बात को हर किसी ने माना, केंद्रीय मंत्री ने माना, है ना। हमारे आपके होश के समय सर कम से कम मैनेजमेंट तो दुरुस्त होना चाहिए, मैनेजमेंट तो दुरुस्त होना चाहिए था ना, मैनेजमेंट दुरुस्त होना चाहिए था, वो नहीं था, बात उस पर है। दूसरी बात ये है कि अगर इस तरीके की बात सामने आई है तो ये देश के नागरिकों की निजी, उनका जो हक है, जो उनकी निजता का हक है, उसके साथ उस पर सवाल उठाता है। और ऐसे में अगर सरकार की तरफ से केवल ये कह दिया जाए कि बेबुनियाद है, ऐसा कुछ है ही नहीं और चलो आगे चलते हैं, इसकी तरफ ध्यान मत दो, तो ये कहीं ना कहीं थोड़े सवाल खड़े करता है कि इसमें दिक्कत क्या है। अगर ऐसी चीजें उठी हैं, सवाल उठे हैं, तो उनको सेटिस्फाई तो किया जाए ना, तभी तो आगे चीजें बढ़ेंगी। और क्या निजता का हक देश के लोगों के से जुड़ा हुआ नहीं है? कैसा? देखिए, हम इस हर व्यक्ति के, एक एक व्यक्ति की निजता का पूरा सम्मान करते हैं। और चूंकि हम संगठन के लोग हैं और बहुत नीचे से आए हुए लोग हैं, देश के चाय बेचने वाले आज देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो जानते हैं कि एक एक व्यक्ति की निजता और बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए गए संविधान में हमारी गहरी आस्था है। लोकतंत्र, जनतंत्र और गणतंत्र की बात करते हैं हम। एक एक गण का, एक एक व्यक्ति का, एक व्यक्ति वोट का और एक व्यक्ति का, उसकी निजता का, उसके पूरे चीजों का हम लोग सम्मान करते हैं। तो क्या सवाल उठ रहे हैं? हमारे यहाँ कोई राजशाही नहीं है कि एक परिवार सत्ता से दूर है तो इतना बेचैन हो जाए। नहीं, आप फिर कांग्रेस पर आ गए। देखिए सर, आप फिर कांग्रेस पर आ गए।
भाई आप फिर कांग्रेस पर छोड़ दिया कांग्रेस को तो। अरे सर, कांग्रेस को तो हराकर दूसरी बार मजबूत सरकार बनाई है सर। अरे धनंजय जी, दूसरी बार मजबूत सरकार बनाई है, कांग्रेस को हरा कर आ रहे हैं, उनको तो बहुत नीचे आप ले भी मजबूत सरकार बनाएगी, वो आप हरा देंगे तो इसीलिए उनको छोड़ दीजिए, उनको जाने दीजिएगा, उनको चुनावों में देख लीजिएगा। सरकार कितनी पारदर्शी, कितनी अच्छी, कितनी सबल, कितनी संगठन, तो पारदर्शिता का परिचय यहाँ देने की जरूरत है। जब आज मसला ये है कि आप निजता के हक पर जब जहां पर भी कोई आघात आया है, कोई सवाल वहां उठा है, तो यहाँ तो और ज्यादा पारदर्शिता दिखाने की जरूरत है। इस पर तो जांच करके तुरंत दिखा देना चाहिए। तो देखिए भाई, ये सब झूठ फैलाया जा रहा है, ये सब ये चीजें सब सामने है। सरकार केवल जवाब दे देना के पार्लियामेंट में और बाहर भी पूर्व आईटी मंत्री, वर्तमान आईटी मंत्री, दोनों चोरों ने पूरा तथ्यात्मक तरीके से बात बताई है। ये तथ्यात्मक तरीके से कहा है कि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स, और ये सच है, और यही सच बताया है। और हम लोगों ने स्वागत भी किया है कि भाई पार्लियामेंट में जैसे भी आप चाहे, जहां चाहे, जिस तरह से चाहे आप चर्चा करें, हम चर्चा के लिए हमेशा ठीक है। अजय उपाध्याय, अभी प्रवक्ता महोदय धनंजय जी ने बहुत सारी बातें की। तो उन्हीं से प्रश्न करना चाहता हूं कि धनंजय जी, लोकतंत्र में और भारतीय संविधान में लोगों को अधिकार है अपनी आवाज उठाने का, ठीक है, तरीके से, क्या वो आवाज नहीं उठाई जानी चाहिए? हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अब आखिरी, बिल्कुल लोकतंत्र का, ठीक है सर, आखिरी कमेंट धनंजय जी आपकी तरफ से, तमाम चीजों का आप जवाब दे दें, फिर एक सवाल मेरा भी रहेगा, उसका भी मैं आपसे जवाब दूंगा। पहले जो बात अजय भाई की बात का जवाब देता हूँ कि लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करने का जिम्मेवार तो कांग्रेस को, हर लोकतंत्र को बचाने, छोड़ दीजिए ना कांग्रेस को, वो छोड़ दीजिए, कुर्बानी दी है। और लोकतंत्र में हम चाहते हैं कि सबल, समर्थ और नैरेटिव वाला विपक्ष, जो ऐसा विपक्ष जो सकारात्मक बातें कर सके, जिसके पास जनता का विश्वास भी हो। लोकतंत्र की मजबूती के लिए विपक्ष का भी मजबूत होना, सबल, समर्थ होना और जनता का उनके प्रति विश्वास होना, ये बेहद जरूरी है। नहीं, अभी देखे ना, अभी जो सवाल उन्होंने, हर व्यक्ति की निजता, ऑर्डिनेंस सर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर हैं, और इसी को लेकर आप एक ऑर्डिनेंस ले आए हैं, है ना। उसको अब आप मंजूरी लेकर के ये कह देंगे कि भाई कोई भी अगर करेगा तो गैर कानूनी है। कोई भी चीज, अरुण जी, कोई भी चीज पास होने के लिए सदन में तो आएगी ही आएगी। सदन में जब आएगी तो विपक्ष का काम है कि जिम्मेवार के तौर पे, सिर्फ सरकार का काम नहीं है। नहीं, वो तो आप जानते हैं ना, नंबर आपके पास है, वो तो आप जानते हैं, आपके पास नंबर है, विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही। आप अध्यादेश, अच्छा 10 दिन में ही आप अभी 30 जून को लेकर के आए हैं, 20 दिन की बात थी, सीधा यहीं ले आते, वो आप अध्यादेश क्यों ले आए थे? अरुण जी, जब सदन के पटल पे कोई चीज रखी जाएगी, चर्चा होगी, तो देश का आम जनमानस, एक एक व्यक्ति उस चीज को जानेगा, समझेगा कि किस चीज की क्या जरूरत थी, वो कितनी प्रासंगिक है, कितनी सही है और कितनी गलत है। और सरकार जो है सरकारी नहीं सरोकारी राजनीति करती है। इतना भरोसा रखें कि जो उस जनता के हित में, अच्छा ठीक है, महंगाई के मामले पर, पेट्रोल के रेट और डीजल के रेट के मामले पर बात होगी। वैश्विक आपदा, वैश्विक महामारी आई, सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई, तो चीजों को, गाड़ी को थोड़ा पटरी पे आने में थोड़ा वक्त लगता है। चीजें वक्त पे पटरी पे आएंगी, चीजें सही होंगी और सही रास्ते पे आएंगी, और हम लोग सबल, समर्थ और सही दिशा की ओर प्रयास करें। चलिए।